हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब होता है, ये एक ऐसा टाइप का वेस्ट है जो कि कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर से कोई ट्रीटमेंट के दौरान या फिर कोई वैक्सीनेशन के दौरान या कोई लेबॉर्ट्रीज के अंदर जनरेट हो रहा है। A biomedical waste is a type of waste generated during diagnosis, treatment, vaccination of humans, during research activities, laboratory work, healthcare services। मतलब ये हमारा हॉस्पिटल्स में भी जनरेट हो सकता है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा सिरिंजेस हम यूज़ करते हैं, नीडल्स होती हैं उनमें, और भी जो कैथेटर होते हैं, यूरिन बैग्स होते हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, ये एक टाइप का बायोमेडिकल वेस्ट का एग्जाम्पल है। और ये अलग अलग जगह से जनरेट हो सकता है। ये इंक्लूड करता है लाइक इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, जैसे ब्लड से रिलेटेड कोई वेस्ट है, कोई हमारा एनाटॉमिकल टिश्यू है, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे कि निडल है, या फिर सिरिंजेस है, या फिर स्कैल्पेबल है। स्कैल्पल जो कि एक बायोप्सी मतलब ओटी में यूज्ड होते हैं। साइटोटॉक्सिक वेस्ट लाइक कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई हमारी। और ये कहाँ से जनरेट हो सकता है, मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल से, लेबोरेटरी से, कोई रिसर्च सेंटर से, या फिर ब्लड बैंक से, क्लिनिकल डिस्पेंसरी से, ऑपरेशन थिएटर से, या मेडिकल कॉलेज से, मोर्चरी से लाइक उनकी ऑटोप्सी कलेक्ट की है। फिर हमारा मेन क्वेश्चन ये उठता है, हाउ दिस वेस्ट इज सेग्रीगेटेड। चलो अब हम लोगों ने जमा तो हो गया, बट इनको सेपरेट कैसे करके रखना है और इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रोल जो प्ले करता है वो है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हर किसी को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, भले वो किसी भी फील्ड का हो, इन मेडिकल फील्ड में मतलब। सो ये है हमारा सेग्रीगेशन का चार्ट, और ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैंने सारे टॉपिक्स, जो सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि मेडिकल वेस्ट में इंक्लूड होती है, वो मैंने इकट्ठी करने की कोशिश की है। बाकी कोई रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और उसमें बताइए भी कि कौन से बैग में वो जाती है, कौन से बिन के अंदर। हमारे सेग्रीगेशन में हम 4 टाइप के बिन मेनली यूज़ करते हैं। येलो बिन, रेड बिन, वाइट कंटेनर जो कि शार्प के लिए यूज़ किया जाता है, और ब्लू बिन। और इनके अंदर भी हम स्पेसिफिकली बैग्स यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग्स। मतलब येलो के लिए येलो बैग, रेड के लिए रेड बैग, ब्लू के लिए ब्लू बैग, वाइट के लिए तो एक शार्प कंटेनर ही होता है, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट टाइप का। फिर जो येलो बिन होता है, उसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, लाइक ह्यूमन टिश्यूज़, या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गन, फिर या फिर कोई बायोप्सी का सैंपल। बायोप्सी मतलब हो गया जो कि कोई भी पेशेंट के अंदर से ली जाए फॉर कैंसर स्टडीज़ के लिए, या फिर ब्लड सोक ड्रेसिंग, लाइक आईसीयू से कोई ड्रेसिंग है वो। एक्सपायर्ड मेडिसिन भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, कॉटन स्वैब इन्फेक्टेड विद ब्लड, और एनी बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक यूरिन से इन्फेक्टेड है या ब्लड से है तो वो हम उसके अंदर डालेंगे। या ब्लड बैग विदाउट आईवी सेट, ये जरूर ध्यान रखें, जब भी ब्लड बैग डालें तो आईवी सेट रिमूव करके। प्लेजेंटा, डिस्कार्डेड कल्चर मीडिया भी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का मेनली जो वेस्ट जनरेट होता है ना, वो हम येलो बिन में ही डालते हैं। केमिकल लिक्विड वेस्ट। और हमारा रेड बिन के अंदर जाता है आईवी ट्यूब, कैथेटर्स, सिरिंजेस, जो कि ये सब विदाउट नीडल होना चाहिए, बिकॉज जो नीडल होगी ना वो हमेशा वाइट कंटेनर में जाएगी, वो भी सेपरेशन करके। प्लास्टिक इन्फेक्शियस वेस्ट, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा ना इन्फेक्शियस, वो भी रेड बिन में जाएगा हमारा। ग्लव्स हो गए, यूरिन की स्ट्रिप भी, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि यूरिन की स्ट्रिप रेड में जाएगी, सो मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। यूरिन बैग्स हो गए। फिर प्लास्टिक इन्फेक्शियस कंटेनर मैंने आपको बता ही दिया। फिर वाइट में शार्प वेस्ट हो गया, जैसे कि नीडल्स है, स्कैल्पल्स हैं जो कि ब्लेड वगैरह हैं। ब्लू बिन में हमारे आते हैं ब्रोकन ग्लास, वायल्स, एम्प्यूल्स, और ग्लास स्लाइड एग्जाम्पल हो गए इसका, जो कि हम पीबीएफ बनाने में जैसे सपोज यूज़ कर रहे हैं। या फिर एम्प्टी एम्प्यूल्स, जो किसी को मेडिसिन दी तो एम्प्यूल्स कांच की जो शीशियाँ होती हैं वो जब हमें मिलती हैं तो उनको हमें ब्लू बिन में डालना है। सो दिस वॉज योर सेग्रीगेशन। अब हमारा मेन पार्ट है नेक्स्ट, कि हम इसे डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। इनके लिए अलग अलग मेथड है, हर किसी के लिए अपना अपना। जैसे कि इंसिनरेशन एक टाइप का मेथड है जो कि यूज़ होता है।
इसको इसमें हम बर्न करते हैं, हमारा जो भी वेस्ट होगा बायोमेडिकल वेस्ट, उसको बर्न करेंगे हाई टेम्परेचर पे। ये मेनली एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लाइक कोई ऑर्गन है, कोई बायोप्सी, कोई ऑटोप्सी है, ये कोई मॉर्चरी से आया हुआ वेस्ट है हमारा, उसके लिए। ऑटोक्लेविंग ऑटोक्लेविंग ये एक तरह का ऑटोक्लेव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है मेनली। ये यूज़ करता है स्टीम अंडर प्रेशर, मतलब ये स्टीम की हेल्प से स्टेरलाइज करता है हमारे जो कि वेस्ट होगा उसको, ताकि वो वेस्ट नॉन इन्फेक्शियस हो जाए। फिर आता है केमिकल ट्रीटमेंट, लाइक हम कोई भी सपोज वेस्ट जनरेट हुआ लिक्विड वेस्ट, उसको हम ऐसे डायरेक्टली हम कोई भी पाइपलाइन में नहीं फेंक सकते हैं, उसको हम ट्रीट करेंगे या तो हाइपोक्लोराइड से या ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से, ताकि वो थोड़ा लेस टॉक्सिक हो जाए। और या फिर डीप बरियल से, जिसमें हम कोई भी हज़ार्डस बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको डीपली बरियल करेंगे, मतलब उसको खोदेंगे और डालेंगे और आइसोलेट करेंगे एक अलग ही जगह पे, ताकि वो सारी सॉइल को कंटेमिनेट ना करे। फिर आता है हमारा एनकैप्सुलेशन, जो कि हमारा शार्प कंटेनर के लिए यूज़ होता है। इसमें शार्प कंटेनर को सीमेंट से या फिर कोई रेजिन से ढक दिया जाता है, पूरा कवर कर दिया जाता है, और ये प्रिवेंट करता है कोई इंजरी को या फिर रीयूज़ को, ताकि कोई उसे रीयूज़ ना कर पाए। फिर आता है हमारा श्रेडिंग भी एक टाइप का मेथड है, जिसमें हम वेस्ट को कट कर लेते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, लाइक कोई रीयूज़ ना कर सके प्लास्टिक आइटम्स का और सिरिंजेस का, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। सो दिस वाज अवर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। होप सो मैंने सब कुछ इंक्लूड किया हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ज़रूर ध्यान रखें, रूल्स जब भी आप बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं तो सेग्रीगेशन का मस्ट ध्यान रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। इसका भी ले लीजिए एंड इसका बहुत अच्छे से लीजिएगा। थैंक यू।